जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, मतलब एकदम बहुत अच्छे नोन में फ्रेंड्स हैं, दिल्ली में रहते हैं। हर महीने उन्होंने एक अर्जी फिक्स कर लिखी है, मतलब उनके हिसाब से उन्होंने एक डील कर ली है खाटू श्याम जी भगवान से कि हर महीने इस तारीख को हम आएंगे और आए वो एकदम प्रॉपर एग्रीमेंट बना के आते हैं कि इस धंधे में मेरे को अगर इतना फायदा हुआ तो इतना % मैं यहाँ चढ़ा के जाऊंगा। वो हर महीने आते हैं, वहाँ से खाटू श्याम जी में दर्शन करते हैं, वापस चले जाते हैं। यहाँ वहाँ से निकलने से लेके और यहाँ से वापस जाने तक वो नॉनवेज के हाथ भी नहीं लगाते। बट दिल्ली में तो खाते हैं। तुम डील कर रहे हो, भगवान का चढ़ावा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये नहीं है कि बस मेरा बिजनेस मुझे फायदा हो जाए सिर्फ इसलिए मैं भक्त बना हुआ हूँ। यही तो बात है। और फिर आप एक बात बोलूं, वही लौट की बात आती है। आप मोक्ष की बात कैसे कर सकते हो? मोक्ष की बात पता है क्या कह रही हूँ? आप कैसे सोच सकते हो कि आप मरने के बाद घर में नहीं रहोगे? भैया रहोगे। यही कारण है, मरने के बाद जो घर में रहने का कारण है ना, यही है मोक्ष। आज हर घर में भूत प्रेत बाधाएं लग रही है ना, यही कारण है। आप जीते जी भले कितने भी पूजा कर रहे हो, लेकिन कर्म खराब कर रहे हो, फिर उसके बाद आशा कर रहे हो कि हम तो इसके भक्त हैं और पैसा दे दिया। ये इतनी मिथ है लोगों में कि पूजा करिए, हमने भोले बाबा की घंटा चढ़ा दिया और हमारा नौकरी लगी, जॉब लगी। भोले बाबा प्रसन्न है भाई, तगड़ा प्रसन्न है, अपनी जॉब लगा दी। वो तगड़ी गलत फहमी में बाद में दिक्कत होगी। बिल्कुल। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, मतलब एकदम बहुत अच्छे नोन में फ्रेंड्स हैं, दिल्ली में रहते हैं। हर महीने उन्होंने एक अर्जी फिक्स कर लिखी है, मतलब उनके हिसाब से उन्होंने एक डील कर ली है खाटू श्याम जी भगवान से कि हर महीने इस तारीख को हम आएंगे और आए वो एकदम प्रॉपर एग्रीमेंट बना के आते हैं कि इस धंधे में मेरे को अगर इतना फायदा हुआ तो इतना % मैं यहाँ चढ़ा के जाऊंगा। वो हर महीने आते हैं, वहाँ से खाटू श्याम जी में दर्शन करते हैं, वापस चले जाते हैं। यहाँ वहाँ से निकलने से लेके और यहाँ से वापस जाने तक वो नॉनवेज के हाथ भी नहीं लगाते। बट दिल्ली में तो खाते हैं। तुम डील कर रहे हो, भगवान का चढ़ावा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये नहीं है कि बस मेरा बिजनेस मुझे फायदा हो जाए सिर्फ इसलिए मैं भक्त बना हुआ हूँ। यही तो बात है। और फिर आप एक बात बोलूं, वही लौट की बात आती है। आप मोक्ष की बात कैसे कर सकते हो? मोक्ष की बात पता है क्या कह रही हूँ? आप कैसे सोच सकते हो कि आप मरने के बाद घर में नहीं रहोगे? भैया रहोगे। यही कारण है, मरने के बाद जो घर में रहने का कारण है ना, यही है मोक्ष। आज हर घर में भूत प्रेत बाधाएं लग रही है ना, यही कारण है। आप जीते जी भले कितने भी पूजा कर रहे हो, लेकिन कर्म खराब कर रहे हो, फिर उसके बाद आशा कर रहे हो कि हम तो इसके भक्त हैं और पैसा दे दिया। ये इतनी मिथ है लोगों में कि पूजा करिए, हमने भोले बाबा की घंटा चढ़ा दिया और हमारा नौकरी लगी, जॉब लगी। भोले बाबा प्रसन्न है भाई, तगड़ा प्रसन्न है, अपनी जॉब लगा दी। वो तगड़ी गलत फहमी में बाद में दिक्कत होगी। बिल्कुल।